अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जो मैं डिश बनाने जा रही हूँ या अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है फिंगर फ़िश। ये बोनलेस फ़िश से बनती है। मार्केट से आप जिस भी कंपनी की बोनलेस फ़िश ले लें या आपने जिससे भी आप फ़िश लेते हैं उससे बोनलेस फ़िश लेके होल फ़िश तो उसमें से बोनलेस निकलवा लें। मेरे पास फ्रोज़न बोनलेस फ़िश है। ये चूँकि सॉल्ट के साथ फ्रीज़ हुई होती है तो इसलिए इसको वॉश करना ज़रूरी है। अभी ये फ्रोज़न है, हार्ड है, तो हम पहले इसको वॉश करेंगे, इसका सॉल्ट उतर जाए ऊपर से, और फिर हम इससे बाकी रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। तो चलें इसको वॉश करते हैं। मैं इसको गर्म पानी के साथ वॉश करूँगी ताकि जो है ना अच्छी तरह से ये सॉल्ट जो है ना इसके ऊपर से उतर जाए। आपके बच्चे भी अगर फ़िश नहीं खाते तो ये रेसिपी आप ट्राई करें। वो जिंगर के उसमें जिंगर के चक्कर में जो है ना वो फ़िश खा जाएंगे। तो आज हम जिंगर स्टाइल में बोनलेस फ़िश को फ्राई करने जा रहे हैं। और ये मैं गर्म पानी से इसलिए वॉश कर रही हूँ क्योंकि जल्दी जो है ना बर्फ़ इसकी मेल्ट हो जाए और सॉल्ट अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाए। तो आज हम इसे दो रेसिपीज़ बनाएंगे, एक फिंगर फ़िश और दूसरी जो है वो फ़िश का बोनलेस फ़िश का सालन, जो कि टिपिकल स्टाइल में बहुत टेस्टी बनता है और वो मेरी मदर का टेस्ट है जो मैं आपसे शेयर करूँगी। इसको आपने उतनी देर धोना है जितनी देर में इसकी ठंडक और बर्फ़ मेल्ट नहीं हो जाती और आपको फील नहीं होता कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई है। और इसके ऊपर बहुत प्रेशर से पानी नहीं डालते। अगर आप प्रेशर से पानी डालेंगे तो ये बहुत नाजुक होती है, ये फट जाएगी वहाँ से और फिर आपको इसमें जब कोटिंग करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। फ़िश हम वॉश कर चुके हैं और अब आप देखेंगे इसकी आइस जो है ना वो मेल्ट हो चुकी है। अपनी मर्ज़ी से जिस साइज़ के आपने रखने हैं आप काट लें। मैं अपने हिसाब से काट रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसके स्लाइसेस काट लें। इसके जो स्लाइस हैं वो तिरछे से अच्छे लगते हैं। जब फ्राई होगी तो इसकी लुक जो है ना वो थोड़ी लंबी फॉर्म में आनी चाहिए। वैसे तो ये बड़ी नाजुक होती है, ऐसे ही कट जाती है, लेकिन अगर इसके साथ थोड़ी स्किन रह गई है तो ये काटने में देखिए ऊपर से स्लाइस कट गया लेकिन नीचे से स्किन अभी नहीं कटी। मेरी नाइफ़ मुझे लगता है कि शार्प करने वाली है। फ़िश हम धो चुके हैं। अब इसकी आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है, तो इसके स्लाइसेस जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से आपने बोनलेस फ़िश जो है उसको हमने कट कर लिया है स्लाइसेस में। आपको जैसे पसंद हो, जिस साइज़ के आप उस हिसाब से काट लें, जितने आपको फ्राई करने आसान हो, क्योंकि बड़ी नाजुक होती है तो फ्राई भी इसको टेक्निक से किया जाएगा। अब इसकी कोटिंग मिक्स तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून मैदा ले लिए और तकरीबन पौना चम्मच सुरख मिर्च लिए। आप चाहें तो इसको काली मिर्च में भी बना सकते हैं या बग़ैर मिर्च के भी बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा स्पाइसी में बनाऊंगी। और सॉल्ट मछली के अंदर ऑलरेडी इतना होता है तो उसके लिए आप बहुत थोड़ी क्वांटिटी डालते हैं सॉल्ट की। ये फ्रोज़न मछली की बात कर रही हूँ, उसमें सॉल्ट होता है। नॉर्मल जो आप मछली लेते हैं वो सॉल्टी नहीं होती। तो इसमें एक अंडा ऐड करेंगे और हल्का सा थोड़ा सा दूध, और इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा दूध और ऐड होगा और हाफ़ टी स्पून के करीब जो है ना वो मैं इसमें सॉल्ट ऐड करने जा रही हूँ, हाफ़ टी स्पून, क्योंकि जो हम कोटिंग करेंगे उसको भी फ्लेवर देना है। और चूँकि हमने मछली को धोया है तो उसमें इनफ क्वांटिटी में पानी ऑलरेडी मौजूद है, तो इसलिए कोटिंग को थोड़ा थिक रखना पड़ेगा, वरना ये उसके ऊपर लेयर कोट नहीं होगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह आप बीट कर लें।
ऑलमोस्ट ये मिक्स है। ये देखें, हमें इसकी जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो इतनी है। अब इसको इसके ऊपर कोट कर देंगे और हार्डली जो है ना आधा घंटा इसको पड़ा रहने देंगे और फिर इसकी सेकंड कोटिंग की लेयर जो है ना वो तैयार करेंगे। अब अगला काम हाथों का है। आप जब भी काम करें तो अपने हाथ जो है ना वो धुले हुए होने चाहिए, क्योंकि आपने अपनी फैमिली को ही खिलाना है। अब इस तरह एक एक पीस लेके तो हम इसमें डिप करके उसको साइड पे करते जाएंगे और सबको कोट कर लेंगे। तो अब मैं आपको जब इसकी सेकंड लेयर बनाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 10 से जितना आपके पास टाइम है, इंस्टेंट ही भी ये बन सकती है और इसको छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो मेरे पास चूँकि टाइम है इसलिए मैं इसको थोड़ी देर छोड़ूंगी ताकि ये मैरिनेट अच्छी तरह से हो जाए। तो फर्स्ट कोटिंग जो है ना वो इसकी हम कर चुके हैं और ये ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुकी है। एडजस्ट होने से मतलब ये होता है कि वो इसके साथ चिपक जाए। तो अब हम इसकी सेकंड कोटिंग करेंगे। अब जस्ट इसको मैदे में रोल करना है हमें। पीसीस को उठा के आप इसमें रखते जाएं और बाद में किसी स्पून फोक की मदद से इसको रोल कर लें। तो यहाँ आपको इस प्रोसीजर में दोनों हाथ जो है ना वो यूज़ करने पड़ेंगे। इस तरह आप इसको रोल करें और एक एक स्लाइस को उठा के अलग डिश में रखते जाएं। थोड़ी देर में ये कोटिंग एडजस्ट होगी तो फिर इस कोटिंग के ऊपर एक और कोटिंग करेंगे लेयर की, जिससे जिंगर की जो लेयर है वो अच्छी बनेगी। बहुत आसान प्रोसीजर है और बजाय आप मार्केट से इतनी महंगी इस तरह की प्रोडक्ट लाएं और फिर वो आपको पता भी नहीं है क्वालिटी वाइज कैसी हैं, तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अपने बच्चों को घर पे ये दूँ, ये चीज़ें बनाऊँ। मैं कभी भी मार्केट से नहीं लाती। फर्स्ट कोटिंग हमने कर ली है तो अब सेकंड कोटिंग की तरफ आएंगे। थोड़ा एडजस्ट हो चुका है फ़िश जो है ना, तो सेकंड कोटिंग के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट आपने मैदे में रोल करना है और इसको सेपरेट करते जाएं। ठीक है, दूसरी साइड पे मैंने जो ऑयल है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं इसको चूँकि अभी फ्राई करूँगी तो बस इसी तरह से आप इसको मैदे में रोल करते जाएं। ये है इसकी सेकंड कोटिंग और थोड़ा जब ये एडजस्ट हो जाए तो आप इसको दोबारा फ्राई कर लें। अगर इसको गौर से देखें तो इसकी कोटिंग की लेयर्स बन रही हैं, ठीक है, जो कि जिंगर की लुक देती हैं। बस 1 बाय 1 इनको जो है आप रोल करते जाएं। मैदा कम लगे तो और डाल लें ऊपर। बड़ी क्लासिक किस्म की डिश है। अगर आप किसी गेस्ट को चाय के साथ सर्व करें या लंच में बनाएं या डिनर में बनाएं और कोई यकीन भी नहीं करेगा कि आपने ये जो है ना घर पे बनाई है। कम से कम मेरे गेस्ट तो हमेशा यही समझते हैं और पूछते हैं कि जी मैं ऐसी चीज़ें घर पे बनाती हूँ या मार्केट से मंगाती हूँ। तो मेरा जवाब यही होता है कि जी मैं इनको हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। आप इसको बना के एज़ इट इज़ सेपरेट रखें किसी ट्रे में, एक एक पीस को अलग अलग, और फिर इसको फ्रीज़ कर लें। जब ये जम जाए चंद घंटों के बाद तो फिर आप इसको किसी एयर टाइट जार में डाल के फ्रीज़ कर लें और जब आप ज़रूरत के तहत जो है ना आप इसको फ्राई कर लें। तो अब इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए आप ऑयल अपना चेक कर लें। इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हम फ्राई नहीं करेंगे। फ़िश है और ये बहुत जल्दी गल जाती है।
तो हम जैसे इसको गोल्डन करेंगे और गोल्डन होने के साथ ही ये जो है तैयार हो जाएगा, गल जाएगी अंदर से। इसको गलाने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती है। और इसको बहुत ज़्यादा हिलाते भी नहीं है, नहीं तो ये पीस जो है ना वो टूट जाते हैं। जो ही नज़र आए कि एक साइड सेट हो रही है, देन हम इसकी साइड पलटेंगे। सर्विंग प्लेट मैंने निकाल ली है और उस पर टिश्यू लगा लिया है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाए। आपकी हीट अगर स्लो होगी तो जो कोटिंग है वो ऑयल एब्जॉर्ब करेगी, और अगर आपकी हीट नॉर्मल है तो कोटिंग बहुत कम एब्जॉर्ब करती है। ये देखिए माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी। और आपके मेहमानों के लिए बड़ी फटाफट जो है ना वो चाय के साथ सर्विंग तैयार है। आपके घर में भी अगर सलाद के पत्ते लगे हुए हैं तो आप लाएं, मेरी तरह उनको ला के डिश की साइड में एडजस्ट करें। मुझे चूँकि ये बहुत अच्छे लगते हैं और इनकी लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। और सबसे बड़ी बात कि आपके घर की प्रोडक्शन है, आप जब चाहें इनको जैसे चाहें यूज़ कर लें। अब देखें सादा प्लेट की लुक ही कितनी इसके साथ नाइस आने लग गई है। और ये देखें जी फ्राइज़ की लुक, अब ये तकरीबन निकलने के लिए तैयार है। बस लाइट सा ब्राउन और करेंगे इनको। जी फ्राइज़ फ़िश जो है ना वो तैयार है, हमने फ्राई कर ली है। और इसके साथ जो सॉस है मैं प्रेजेंट करूँगी वो है ये चिली गार्लिक सॉस है। ऑलमोस्ट मैंने हाफ़ क्वांटिटी में दोनों लिए हैं, आपकी जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से बना लें। और ये मायोनीज़ है, इनको मिक्स करके बड़ी क्लासिक सी सॉस बन जाती है। क्लासिक फ्राइज़ के साथ क्लासिक जो है ना सॉस। और अगर बात करें हम फ़िश फ्राइज़ की तो ये 700 रुपये की केजी फ्रोज़न फ़िश मैं लाई हूँ, और जिसमें से ऑलमोस्ट मैंने हाफ़ फ़िश जो है ना वो उसको बनाया है इस वीडियो के लिए। और बाकी जो है अब मार्केट से आपको ये 1400 रुपीज़ केजी मिलती है, ठीक है। और टू मच ऑयली होती है, क्वालिटी आपको नहीं पता वो कैसी है, मैदे की ओवर कोटिंग होती है जिसकी वजह से वेट बढ़ जाता है। तो ये अपने बच्चों को क्वालिटी कंटेंट दें, क्वालिटी मटेरियल दें, ख़ुद भी खाएं, इंजॉय भी करें और पैसे भी बचाएं। तो ये 700 की कॉस्ट की सिर्फ फ़िश है, जिसमें से हाफ़ मैंने अभी सालन बनाना है उसके लिए रख ली है, हाफ़ के मैंने ये इतने फ्राइज़ बनाए हैं। जब इसके ऊपर कोटिंग होती है तो इसका साइज़ डबल हो जाता है। और ताज़ा और मज़े की, ठीक है। आप इसकी क्रंचीनेस, इसकी क्रिस्पीनेस देखें कितनी ज़बरदस्त है। ये देखें हीट भी निकलती हुई आपको इसके अंदर से लग रही है, ठीक है। आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करें, अपने घर में बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें।